आई एम स्टार्टिंग, इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बैकबोन स्ट्रेट कीजिए और लेक्चर पे ध्यान दीजिए। देखिए आपका कॉमर्स सब्जेक्ट एफवाई बीकॉम में कॉमर्स आपका एक सब्जेक्ट का नेम है। फर्स्ट सेम में कॉमर्स 1 है, सेकंड सेम में कॉमर्स 2। फर्स्ट सेम कॉमर्स 1 की बात करें, उसमें फर्स्ट आपका चैप्टर मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। डेलिबरेटली यानी जानबूझ के मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन 3 वीडियोस में अपलोड किए। 3 आपका जो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है ना वो काफी लेंथी है और वो पूरी लेंथी वीडियोस आपके कंप्लीटली सेम 11th स्टैंडर्ड के कंप्लीटली एक वर्ड भी इधर उधर नहीं है। यानी पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कराया, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, डेलिबरेटली जानबूझ के मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन कराया क्योंकि उसकी वीडियोस अपलोड हो चुके थे ऑलरेडी। तो 11th का कॉन्सेप्ट ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। अच्छा 8th जो ट्रेड, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग। बेटा नॉट अ 1%, नॉट अ सिंगल पर्सन, कुछ भी चेंज नहीं था। तो जानबूझ के हमने क्वेश्चन नंबर 4 पहले किया। आज के लेक्चर की बात करूं ना तो अभी मैं बेटा आपको कॉमर्स में फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। अच्छा बिजनेस की बात करें ना तो वर्ड सुना हुआ है, ये वर्ड आपका क्लियर है कि बिजनेस यानी क्या, पर जो आप समझ रहे हो वो नहीं। बिजनेस यानी क्या जो मैं समझा रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। देखिए एक घर में 3 भाई, एक घर में एक माता पिता को 3 बेटे, राम, श्याम और घनश्याम। तीनों का नाम बता रहा हूं, फिर से याद कर लो, केबीसी में पूछ सकते हो। ऑप्शन 4 नहीं 3 दिए जाएंगे, राम, श्याम और घनश्याम। देखिए बेटा राम जो फर्स्ट बेटा है ना सबसे बड़ा, वो विलेजेस, वो फार्मर से शुगर कैन परचेस करता है और शुगर बनाता है। यानी राम जो बेटा है वो बिजनेस कर रहा है, पर बिजनेस में राम प्रोडक्शन कर रहा है, शुगर केन, गन्ना खरीद रहा है, गन्ने का रस जो आपने पिया होगा, शुगर जूस, शुगर केन जूस, उसमें से शुगर बनाता है, यानी राम प्रोडक्शन कर रहा है। अच्छा सेकंड बेटा श्याम की बात करूं ना तो श्याम एक डीलर है, डीलर यानी एजेंट। वो अपने भाई से ट्रक्स एज अ होलसेलर कहो या एज अ डीलर कहो वो परचेस कर रहा है और पूरे उल्लासनगर में कंप्लीटली उल्लासनगर 1 2 3 4 5 पांचों नंबर में वो शुगर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बिजनेस आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, बिजनेस आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो। अच्छा घनश्याम की बात करूं ना बेटा, जो थर्ड ब्रदर है वो सबसे छोटा ब्रदर है और छोटा ब्रदर बिजनेस भी छोटा ही कर रहा है। वो सिंपल एक रिटेलर है और रिटेलर होके वो सामने फेस टू फेस कस्टमर से गुड्स बेच रहा है और होलसेलर से खरीद रहा है, गुड्स बेच रहा है और होलसेलर से खरीद रहा है। यानी राम एक प्रोड्यूसर, श्याम एक डीलर और घनश्याम एक रिटेलर यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर। बिजनेस यानी या तो आप प्रोडक्शन करो या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन करो। अगर आप दोनों चीजें करो तो भी बिजनेस है, अगर आप कोई एक चीज करो तो भी वो बिजनेस कहने में आएगा। देखिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो बेटा। मैं फर्स्ट द वर्ड बिजनेस, इट्स सो कॉमन, बहुत कॉमन है ये वर्ड। इट नीड्स टू द इंट्रोडक्शन, इससे कोई इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इससे कोई ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पर दिमाग में रखना, दिमाग में बेटा अच्छे से याद रखना कि सर ने बताया था बिजनेस यानी राम, श्याम और घनश्याम। एवरी डे वी कम अक्रॉस द वर्ड बिजनेस और अ बिजनेसमैन। हम पूरा दिन ये वर्ड जरूर सुनते हैं, रोज ना रोज ये वर्ड सुनते हैं, बिजनेस, बिजनेसमैन। क्वाइट पॉसिबल बेटा आपके पापा भी बिजनेसमैन हो आगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल वी गेट अवर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द शॉपकीपर यानी कि घनश्याम, शॉपकीपर गेट्स फ्रॉम होलसेलर यानी कि श्याम, एंड होलसेलर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर 100% यानी कि राम। देखो तीनों जने, फिर तीनों इंट्रोडक्शन में भी है लिखा हुआ है, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। द शॉपकीपर गेट्स फ्रॉम द होलसेलर, शॉपकीपर यानी कि घनश्याम, होलसेलर यानी कि श्याम और होलसेलर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर यानी कि राम। आगे the shopkeeper, the wholesaler, the manufacturer are being business and so they called as a businessman। वो तीनों बच्चे एक ही घर के थे, वो तीनों जने businessman कहने में आएंगे। So in a narrow sense, अगर छोटी सी बात करो ना, छोटी, तो बिजनेसमैन यानी सिर्फ लेन और देन, बाइंग एंड सेलिंग, जिसे कहा जाता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग यानी कि खरीदना और
बेचना। रिटेलर कुछ भी नहीं कर रहा है, घनश्याम कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ मदर कंपनी की शुगर अपने भाई के फैक्ट्री से खरीद रहा है और पूरे उल्लासनगर में उसे रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है। बाइंग एंड सेलिंग कुछ भी नहीं, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। बट अगर ध्यान से देखो ना, बट इन द ब्रॉडर सेंस इट मींस प्रोडक्शन राम की बात एंड डिस्ट्रीब्यूशन श्याम की बात, एंड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट। देखो P फॉर प्रॉफिट, P फॉर पॉकेट। जेब के लिए भी तो सोचना है ना बेटा, आप पॉकेट के लिए सोचोगे इट मींस आप प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो। डेफिनेशंस, मैं डेफिनेशंस बनना चाहूंगा, आपके सामने 3 डेफिनेशंस दिए हुए, रीड कर ले रहा हूं मैं उसे सीधा डायरेक्ट। थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू द B.O. व्हीलर, थर्ड वन, बिजनेस इज अ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड, एक बना हुआ इंस्टीट्यूशन, वेल मैनेज्ड, वेल सिस्टमेटिकली हर बात होती है। बिजनेस इज अ इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड द गुड्स। कंपनी बनाई क्यों गई है? जैसे आप शुगर चाय में अच्छे से मिला सको, ऐसे ही मिलाते हैं ना शुगर, आप चाय में अच्छे से ऐड कर सको, एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी, और सर्विस भी सेवा को कर सको, यानी आप दुनिया की सेवा कर सको बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अंडर द इंसेंटिव, कुछ कमाने के लिए, या प्राइवेट गेन, थोड़ा प्रॉफिट तो चाहिए ना बेटा। ब्रेड एंड बटर, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, यानी ब्रेड पे बटर नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो बिजनेस नहीं करेंगे, ब्रेड पे बटर ना हो यानी ब्रेड खाएंगे ही नहीं हम। यस, बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी है और उसी तरह से ब्रेड में बटर जरूरी है। आगे फीचर्स, नंबर 1 एकदम बेस्ट, काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, बाइंग एंड सेलिंग। देखो ज्यादा मगजमारी नहीं, जो बेटा थर्ड ब्रदर था ना घनश्याम, वो बहुत डरता था, डिसीजंस लेने में बहुत डरता था, पैसे उसके पास ज्यादा नहीं थे, तो सिंपल वो राम से शुगर खरीदता था, मधुर 100 पैकेट्स, और कस्टमर्स को सेल करता था। बाइंग एंड सेलिंग, वो राम के फैक्ट्री में से पैसों से खरीदेगा, भाई भाई है, बिजनेस बिजनेस है, B फॉर B, भाई भाई है, B फॉर B, बिजनेस बिजनेस है, भाई घर पे इधर नहीं। यस, बाइंग एंड सेलिंग, वो 100 पैकेट्स पैसे देके खरीदता डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, या तो बली ऐसे समझो शाम से, और डायरेक्ट कस्टमर को बेचता खुद घनश्याम। Buying and selling, all the business activities are directly or indirectly concerned with the exchange of goods and services for the money or money's worth। बेटा घनश्याम के भी तो फैमिली मेंबर्स होंगे, घनश्याम को भी तो डॉटर और सन होगा, तो उसके घर का खर्चा कौन चलाएगा? राम और श्याम, वो अलग बात हो गई। प्रैक्टिकली उससे भी अपने पॉकेट की सोचनी, और पॉकेट की सोचनी यानी उसे प्रॉफिट कमाना है। all the business activities are depend upon the customer needs and wants। जो भी बिजनेस आजकल चल रहा है ना, हमारी इच्छाओं के बेसिस पे गुड्स बनाए जाते हैं। आपको जेल पेन चाहिए, आपके लिए जेल पेन रेडी है बिजनेस, आपको बॉल पेन चाहिए, आपके लिए बॉल पेन रेडी है। अच्छा, आपको मोबाइल में भी पेन चाहिए तो आपके लिए नोट 10, नोट 20 जो भी है वो सब रेडी है, यानी वो बिजनेस है प्योर में। नेक्स्ट, डीलिंग्स इन द गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, या तो सिर्फ सेवा करेंगे, अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं यानी सर्विस, मैं ट्रक्स प्रोवाइड करूंगा, वो ट्रक्स गुड्स परचेस करेंगी यानी कि गुड्स लोड करेंगी और गुड्स अनलोड करेंगी, ये सर्विस है। या तो मैं गुड्स में डील करूंगा, जिन चीजों को आप टच कर सकते हो, जिन चीजों को आप फील कर सकते हो, उन्हें गुड्स कहते हैं। और मधुर कंपनी की शुगर गुड्स है, पार्ले कंपनी का जी यानी पार्ले कंपनी के पार्ले जी बिस्कुट्स गुड्स है। अच्छा, पैराशूट कंपनी का पैराशूट ऑयल गुड्स है। पर कभी भी बैंक के पास गुड्स नहीं होते, बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी और बैंक खुद बिजनेस करती है। बी फॉर बैंक, बी फॉर बैंकिंग बिजनेस। In the business, there has to be a dealings in the goods and services. Goods can be divided in the consumer goods or producer goods or industrial goods। हो सकता है भले आप कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स, वेफर्स, चॉकलेट्स, हो सकता है आपकी कंपनी इंडस्ट्रियल गुड्स यानी कि मशीनें बना रही हो, प्रोडक्शन कर रही हो। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, बैंक को आप जाओ तो बैंक वाले आपको घर का राशन नहीं देंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर्विस, पैसे एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ट्रांसफर करेंगे। आगे,
or indivisible goods etc. such as communication, insurance etc. थर्ड, बेटा थर्ड की बात करूं ना, रेगुलरिटी, रोज का रेगुलरिटी यानी कि डेली बेसिस पे डीलिंग, डेली बेसिस पे 365 दिन, ये एक्सेप्शनल केस है। एक पैंडेमिक यानी कि महामारी या लॉकडाउन एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज बिजनेस यानी 365 डेज। संडे के दिन भी बिजनेसमैन जॉब पे जा रहा है, संडे के दिन भी बिजनेसमैन शॉप पे जा रहा है, तो कभी भी बिजनेस बंद नहीं होता है। देखो, इन द बिजनेस देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर फीचर, डेली के बेसिस पे। A businessman regular needs a number of transaction। मुझे एक ऐसा दिन बताओ, एक दिन जिस दिन आपने कभी सुना कि आज के दिन पे रिचार्ज करना अलाउ नहीं है, सवाल ही नहीं। एक ऐसा दिन बताओ जब आपने सुना कि आज के दिन पे पेट्रोल भराना अलाउ नहीं है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। पेट्रोल पंप आप पेट्रोल भराने जा रहे हो, पेट्रोल पंप पे बिजनेस है, मोबाइल में रिचार्ज करा रहा हो, बिजनेस है, वो रेगुलर बेसिस पे होती है। देखिए, 1 or 2 deals need to be treated a business minimum, एक दो ट्रांजैक्शन मिनिमम है, जीरो लेवल पे, इट मींस आप बिजनेस कर रहे हो। फोर्थ, प्रॉफिट, बेटा P फॉर पॉकेट, P फॉर प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट की नहीं पड़ी है, आपको बटर की नहीं पड़ी है। मैंने बताया, अगेन रिपीटिंग, ब्रेड एंड बटर बिजनेस एंड प्रॉफिट, ब्रेड एंड बटर बिजनेस और प्रॉफिट। The business is carried on with the intention of earning a profit। मकसद क्या है आपका? मकसद ये है कि 40 रुपए की शुगर का पैकेट 40 रुपीज प्लस 20 रुपीज ऐड करके 60 रुपीज में कस्टमर को सेल करना है, ये हमारा मकसद है। The profit a reward for the service of a businessman। सेवा कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, रिस्क लेके बैठे, करोड़ों रुपए लगा के बैठे, खून पसीने की मेहनत के पीछे, हक नहीं हमारा। 100% बिजनेसमैन के हक को भी प्रॉफिट कहा जाता है। Profit is required not only for the survival of the business but also for growth and expansion। पहले एक फैक्ट्री, अभी दूसरी फैक्ट्री, अब थर्ड यूनिट, आपकी यूनिट्स अलग अलग एक डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते जा रहे हैं, यानी आपके बिजनेस में प्रॉफिट, आपके बिजनेस में कैश सफिशिएंट है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, बेटा टेंशन तो झेलना होगा ना। देखो, बी फॉर बिजनेसमैन, बी फॉर बिजी। बिजनेसमैन रात को भी सोएगा ना, नींद तो सही भले कितनी भी गहरी हो, उससे 100% इस बात का टेंशन होगा कि सुबह फैक्ट्री स्टार्ट करनी, सुबह शॉप स्टार्ट करना है, कल पैसे लेने, कल पैसे देने, न जाने कहां कहां से बातें आती, कभी कभी तो नींद भी नहीं आती। यस, रिस्क, टेंशन आपके पास बहुत है। जियो को एयरटेल का टेंशन है, एयरटेल को जियो का टेंशन है, जियो को एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का, सबका टेंशन है, तो एयरटेल को भी जियो का, वोडाफोन का, आइडिया का, सबका टेंशन है। रिस्क बहुत होती है बिजनेस में। देखो, कॉम्पिटिटर्स, रिस्क कहां से होगी? कॉम्पिटिटर से, और कंपटीशन में तो जीतना है हमें। बिजनेस इज अ सब्जेक्ट टू द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। Some risk such as कुछ टेंशन आप इंश्योरेंस के थ्रू भी हटा सकते हो। Some risk such as loss due to the fire, due to the theft or other can be avoided or minimized। उसे आप कम में कम कर सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसीज करा के। Such risk of loss due to the change in demand, डिमांड ही बदल गई। देखो, कीपैड मोबाइल्स अभी बनाओगे ना, नहीं चलेगी। स्मार्टफोन्स मोबाइल की कंपनी स्टार्ट करोगे ना, बहुत चलेगी। लिखा हुआ है, चेंज इन डिमांड, फॉल इन प्राइस कैन नॉट बी इंश्योर्ड, मस्ट बी बॉर्न बाय द बिजनेसमैन। ये चीजों की जिक्र होना चाहिए कि इतना टेंशन आप झेल सको। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। बेटा स्किल्स होती है, बहुत बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। 10th पास और 10th फेल, मार्क में सेंटेंस, मैंने पहली बार कभी लाइफ में ऐसे कहा है, 10th पास या 10th फेल ही चल जाएगा बिजनेस करने के लिए। पर अगर उसके पास 10 रुपए की चीज को 50 में बेचने की हिम्मत नहीं है ना, टैक्ट नहीं है, पॉलिसी नहीं है, अकल नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। उसे कहते हैं बिजनेस स्किल्स। Anyone cannot run the business, हर कोई बिजनेस नहीं चला सकता। To be a good businessman, one need to have a good business quality and skill। आप 10 की चीज को 50 में बेच रहे हो और सामने वाला 50 रुपए में वो पेन बहुत
खुशी से खरीद रहा है, काफी सेटिस्फाई है, तो मींस यू आर अ परफेक्ट बिजनेसमैन, आप एकदम सही बिजनेसमैन हो। A businessman needs experience, expertise, knowledge to run the business. Businessman को experience चाहिए, सालों से गलतियों से सीखे। Experience, देखो experience एक कोट याद आ रहा है मुझे। Experience comes from the bad experience. Bad experience comes from the continuous trying. Experience comes from the bad experience. Bad experience comes from the continuous trying. अगर आप कंटिन्यू ट्राई कर रहे हो, गलतियां हो रही है, यानी आपके पास बुरा एक्सपीरियंस है, और बुरे एक्सपीरियंस के बाद आपके पास एक परफेक्ट सही तरीके का एक्सपीरियंस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं 7th पॉइंट की तरफ, क्रिएटिव एंड डायनामिक। कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग। देखो बेटा, एक कंपनी है, नेम मैं नहीं बता रहा हूं, एक कंपनी ने माउस निकाला, माउस सुना होगा, माउस वो नहीं, माउस ये जो लैपटॉप और कंप्यूटर में रहता है। बेटा माउस के बगैर अगर आप लैपटॉप चलाओगे ना तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, माउस के बगैर चलाओगे थोड़ी सी तकलीफ है। माउस के बगैर आप कंप्यूटर चलाओगे, कंप्यूटर तो चल ही नहीं पाएगा, उसमें तो तकलीफ है ही नहीं, कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा। यस, ये बात है। अगर आप वायर के बगैर माउस निकाल रहे हो तो आप यानी क्रिएटिव माइंड हो, क्रिएटिव बिजनेसमैन हो। माउस तो कॉमन है बहुत सारे कंपनी के, पर बेटा आपने ऐसा माउस बनाया है जो कंप्लीटली वायर के बगैर सेंसर पे चलता हो, यानी आपका दिमाग, आपका बिजनेस एकदम क्रिएटिव है, उसे कहते हैं क्रिएटिव। ऑलरेडी आई नो वेरी वेल, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वायरलेस माउस कॉमन है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, एग्जाम्पल को छोड़ के प्रैक्टिकली। बिजनेस फर्म नीड्स टू कम विद क्रिएटिव आइडियाज। कुछ नया चाहिए ना, पहले वायर के साथ माउस था, अब वायर वगैरह, अब क्या चाहिए, अब माउस ही नहीं चाहिए, तो फिर ये बड़ी कैसे? यस, क्वाइट पॉसिबल कि आगे कोई ऐसी इनोवेशन हो, माउस के जगह और कोई एक इक्विपमेंट हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, उसके थ्रू हम लैपटॉप चलाएं, उसके थ्रू इजीली फिंगर टच के थ्रू वो कंप्यूटर चलाएं। Creative ideas to produce and distribute the consumer goods and services to satisfy the consumer by providing the same type of goods is very difficult. माउस के ऊपर सेम माउस के बाद अगर वायरलेस माउस है तो उसकी सेल बहुत होगी, नो डाउट, उसकी प्राइस भी बहुत होगी। नेक्स्ट की बात करें ना तो इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा। किस बात का इंटरेस्ट? समाज का। देखो, जब तक समाज ने टच स्क्रीन मोबाइल को एडॉप्ट नहीं किया तब तक मोबाइल्स नहीं बिकती। जब तक समाज ने विदाउट गियर या नॉन गियर टू व्हीलर को एडॉप्ट नहीं किया होता तब तक वो नॉन गियर, तब तक वो टच स्क्रीन मोबाइल नहीं बिकती। उसे कहते हैं सोशल इंटरेस्ट। समाज का विश्वास होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, समाज का विश्वास होना चाहिए आपके कंपनी में, तो जाके आपकी कंपनी का नेम एंड फेम, गुडविल होगा। उसे मैं कहूंगा सोशल इंटरेस्ट। आपके एम्प्लॉइज, आपकी सोसाइटी, आपके ट्रस्टीज, आपके शेयर होल्डर्स, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके क्रेडिटर्स, ये सारी बातें मिला के इसे समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। देखो, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप प्रॉफिट कमाओ पर समाज का फायदा भी करो। सोशो, समाज का फायदा। पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो, पुअर सोच है आपकी। आप पैसे कमा रहे हो प्लस समाज का फायदा करने के लिए पैसे कमा रहे हो, इट मींस, तो फिर आपकी सोच अमीरों की है। लिखा हुआ है business is treated as a socio-economic activity. Business firm makes the efforts to preserve and promote the customer and society's well-being. वो अपने customers को काफी promote करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उन्हें आफ्टर सेल सर्विस देना चाहते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, आपका रेफ्रिजरेटर 6 महीनों के बाद खराब हो जाए, हमारे पास लेके आओ। आपका ओवन खराब हो जाए, हमारे पास लेके आओ। हम आपको 1 ईयर की गारंटी दे रहे हैं, मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम। एग्जाम्पल। नेक्स्ट बेटा, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, पर सारे बिजनेसमैन प्रोड्यूसर नहीं है, सारे बिजनेसमैन होलसेलर नहीं है, सारे बिजनेसमैन रिटेलर नहीं है, सारे बिजनेसमैन बैंक नहीं चलाते, सारी कंपनियां इंश्योरेंस नहीं करती। यस, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। लिखा हुआ है पीपल अराउंड द वर्ल्ड लाइक ट्रेडर्स, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट 10th, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एकदम बेस्ट। देखो,
सिंपली बताऊं, अगर टच स्क्रीन मोबाइल नहीं होता तो आज भी कीपैड में टाइम लगता, चैट करने में टाइम लगता, मैसेज लिखने में टाइम लगता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुरानी रह जाती। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी अगर आप 10 रुपए की चीज खा रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, अगर आप 50 वाली चीज खा रहे हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, अगर आप 200 रुपए का चॉकलेट खा रहे हो तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। देखिए, businessman improves the standard of living in the society by provide employment to the people। कुछ इनोवेशन, कुछ नया, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ आपको रोजगार भी दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स द मोर परचेसिंग पावर। ज्यादा खरीदारी होगी तो बिजनेस ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, खर्चा ज्यादा होगा। इट्स कॉल्ड एज अ सर्किल। ये पूरा एक सर्किल की तरह, ट्रेड साइकिल की तरह बैठ के घूम रहा है। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट। महान आदमी महानता से पैदा नहीं होता। ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट, दे ग्रो ग्रेट। वो महानता की तरफ बढ़ता है अपने डिसीजन के थ्रू, अपनी सिचुएशन के थ्रू, अपने सेक्रीफाइस के थ्रू, अपनी जिद के तरफ। पूरी दुनिया एक तरफ, आपका जिद एक तरफ, अपनी आदतों के थ्रू, अपने हैबिट्स के थ्रू, अपने रूटीन के थ्रू, अपने टाइमिंग के थ्रू, और लास्ट अपने फिक्स्ड प्रिंसिपल उसूलों के थ्रू। ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट। महान आदमी कभी, मैंने पहले भी बताया, लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न इन द मेटर्निटी वार्ड, ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट, दे ग्रो ग्रेट। वो महानता की तरफ बढ़ते स्टेप बाय स्टेप। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.